हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 500 डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। अभी तक हमने 35 प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। इस सेट में मैं 5 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो प्लीज अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक डाटा लॉक मीन्स नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये सभी प्लेलिस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अवेलेबल है। एक सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो प्लीज गाइज आपको प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट देख लेना है। एपीजे अब्दुल कलाम का काफी अच्छा मोटिवेशनल कोट है। उनका कहना है कि एंड मिस एफर्ट नेवर डाइज। आपके एफर्ट्स कभी भी डाई नहीं होने चाहिए, आपके एफर्ट्स लिमिटलेस होने चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डीआई में क्या दिया है, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद मेरे अप्रोच क्या है वो आपको मैच करना है। आगे क्या बोला है, द टेबल ग्राफ shows the data about the number of men and women visited in four different club। चार डिफरेंट क्लब में मेन जाते होंगे एंड वुमेन जाते होंगे, ठीक है। रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब नोट दिया है, नोट में क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ मेन विजिटेड इन पेट्रा पिरामिड फेरोन क्लब आर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ वुमेन विजिटेड। ठीक है, तो मेन क्या हो गए, पेट्रा पिरामिड एंड फेरोन में इन तीनों में मेन क्या हो गए, मेन वुमन से ज्यादा हो गए, तो यम इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बना लेते हैं। एंड आगे क्या बोला, एंड द टोटल नंबर ऑफ वुमन विजिटेड इन वाइस सिटी आर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेन विजिटेड। तो वाइस सिटी के लिए वुमन ग्रेटर हो गई किससे, मेन से। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस। तो पहले तीन क्लब के लिए क्या है, मेन ग्रेटर है, मेन ग्रेटर है, इसका मतलब एम इज ग्रेटर देन, मुझे क्या मिल जाएगा, एम इज ग्रेटर देन डब्ल्यू मिल जाएगा। तो चलिए गाइस अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ पे चार क्लब के नाम दिए, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेन अल्कोहलिक जोन, मेन इन अल्कोहलिक जोन टू नॉन अल्कोहलिक जोन। तो मेन अल्कोहलिक जोन के एंड नॉन अल्कोहलिक जोन का रेशियो दिया है मेन के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वुमन इन अल्कोहलिक जोन एंड नॉन अल्कोहलिक जोन। यहाँ पे डाटा दिया है वुमन का, अल्कोहलिक जोन का एंड नॉन अल्कोहलिक जोन का। यहाँ पे किसका डाटा दिया, टोटल नंबर ऑफ मेन प्लस वुमन विजिटेड, टोटल नंबर ऑफ मेन प्लस वुमन विजिटेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ वुमन भी आ जाएगी एंड टोटल नंबर ऑफ मेन भी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेन एंड वुमन विजिटेड। अब मेन इज ग्रेटर है या फिर वुमन इज ग्रेटर है, इसका मतलब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि उनका डिफरेंस क्या आता है। उनका डिफरेंस इन तीनों के लिए क्या आ जाएगा, एम माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पर भी m माइनस डब्ल्यू आ जाएगा क्योंकि m ग्रेटर है। यहाँ पर भी m माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, बट नीचे की पॉसिबिलिटी में, नीचे की वाइस सिटी के क्लब में वुमन ग्रेटर, ठीक है, वुमन ग्रेटर है तो वुमन माइनस क्या आ जाएगी, वुमन माइनस मेन आ जाएगी। इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मेन का नंबर निकाल सकता हूँ एंड टोटल वुमन का नंबर निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि m प्लस डब्ल्यू का डाटा दिया है एंड यहाँ पर मुझे m माइनस डब्ल्यू का डाटा दिया है। दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे m एंड w का सिंगल डाटा मिल जाएगा। कैसे? m प्लस डब्ल्यू का डाटा क्या है, 1240 है। आपको बता देता हूँ ट्रिक, m प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1240 मिल जाएगा। एंड m माइनस डब्ल्यू क्या मिल जाएगा, m माइनस डब्ल्यू पेट्रा क्लब के लिए, पेट्रा क्लब के लिए 200 मिल जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करके, अगर मैं दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे बिगर नंबर मतलब मेन का डाटा पता चल जाएगा, ठीक है। ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा, या फिर अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे किसका डाटा मिलेगा, स्मॉलर नंबर का डाटा मिलेगा, ठीक है। स्मॉलर नंबर का डाटा मिलेगा, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, यहाँ पे वुमन है, तो वुमन का डाटा पता चल जाएगा। कैसे, वो भी आपको बता देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ऐड क्यों करना है, क्योंकि ऐड करूंगा तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू एंड माइनस डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड 2m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1200 प्लस 200 मुझे क्या मिल जाएगा, 1440 मिल जाएगा। एंड 2 से डिवाइड करना है, पहले तो मैंने क्या किया, ऐड किया। अब 2 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि m प्लस m 2m आता है एंड 2m इस डायरेक्शन में चला जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद 2m इस डायरेक्शन में चले जाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 1440 अपॉन 2। तो फाइनली मैंने क्या किया, पहले तो ऐड किया, फिर मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। तो ऐड करके अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे m का डाटा पता चल जाएगा एंड m का डाटा पता चल जाएगा, इसका मतलब बड़े नंबर का डाटा पता चल जाएगा, m बड़ा था, ठीक है। इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 720, m इज इक्वल टू 720 मिलता है। अगर यहाँ पे m इज इक्वल टू 720 मिलता है
तो पेट्रा क्लब में एम की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एम की जगह पे 720 लिख दूंगा। ठीक है, एम की जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा, 720 मिल जाएगा। या फिर एक यहाँ पे फॉर्मेट ही बना लेते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं, दोनों को ऐड करना था। ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे 720 डाटा पता चल गया। 720 डाटा किसका पता चल गया, 720 डाटा टोटल नंबर ऑफ मेंस का पता चल गया। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में आ जाएंगे टोटल मेल, टोटल मेन आ जाएंगे। टोटल मेन में 2 कैटेगरीज है, एक अल्कोहलिक है, एक नॉन अल्कोहलिक है। इस डायरेक्शन में आ जाएगा टोटल वुमन। ठीक है, टोटल वुमन में भी, वुमन में कौन से 2 कैटेगरी है, एक अल्कोहलिक की कैटेगरी है एंड एक नॉन अल्कोहलिक की कैटेगरी है। ठीक है, अब आपको 4 क्लब दिए, एक पेट्रा क्लब है, उसके बाद एक पिरामिड क्लब है, उसके बाद एक फेरॉन क्लब है, उसके बाद एक वाइस सिटी क्लब है। तो वीसी बना लेते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से क्लब में आने वाला है। तो सबसे पहले पेट्रा को सेपरेट कर दिया। पेट्रा के बाद पेट्रा के बाद हमने पिरामिड को सेपरेट कर दिया। पिरामिड के बाद हमने फेरॉन को सेपरेट कर दिया। फेरॉन के बाद हमने फेरॉन के बाद हमने वॉइस वॉइस सिटी को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया गाइस, किसी को कोई डाउट है तो अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक का भी डाटा सेपरेट कर देता हूँ, 1 सेकंड। तो टोटल नंबर ऑफ मेन पेट्रा में कितने गए, टोटल नंबर ऑफ मेन 720 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 720 बना लेते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 720 मिल जाएगा। अब 720 टोटल नंबर ऑफ मेंस है, उसमें से अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक का रेशियो क्या है, 7:5 है। तो टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हो जाएंगे, अल्कोहलिक 7 यूनिट है एंड नॉन अल्कोहलिक 5 यूनिट है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 12 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ मेन अगर 12 यूनिट है, नंबर ऑफ मेन तो 720 है। इसका मतलब 12 यूनिट की वैल्यू 720। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 12 से कम 72, 1 यूनिट की वैल्यू 60 मिल गई। तो अल्कोहलिक कितने, 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू 60, 7 से कम मुझे क्या मिल जाएगा, 7 से कम बेचा। तो अल्कोहलिक वाले कितने मिल जाएंगे, 420 मिल जाएंगे। एंड नॉन अल्कोहलिक क्या मिल जाएंगे, नॉन अल्कोहलिक के लिए 5 इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 60, 5 से 30 मतलब 30। इसका मतलब 300 करना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या दिया था। ऐसे ही हम यहाँ पे मेन का टोटल नंबर ऑफ मेन एंड टोटल नंबर ऑफ वुमन का डाटा निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेन का डाटा तो हमने निकाल लिया। अब दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का साइन मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड इस डायरेक्शन में माइनस का साइन मिल जाएगा। तो एम एंड एम कैंसल आउट आ जाएंगे। 2W इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 2W इज इक्वल टू 1040, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो। एंड W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू 520 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट से डिवाइड करूंगा, अगर मैं सपोर्ट से डिवाइड करूंगा तो मुझे छोटे नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी एंड ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे बड़े नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। गाइस किसको कोई डाउट है, तो टोटल नंबर ऑफ वुमन कितने, 520 है। टोटल नंबर ऑफ वुमन मुझे कितने मिल जाएंगे, 520 मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वुमन को 520 बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वुमन कितने मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वुमन 520 मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वुमन को 520 बना लेते हैं। एंड 520 में भी रेशियो क्या है, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक का 5:7 है। अल्कोहलिक अगर 8 है तो नॉन अल्कोहलिक 5 हो गए। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 13 यूनिट मिल जाएंगे। तो 13 यूनिट की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ कितने वो 520 है। 13 यूनिट की वैल्यू 520, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 40 मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 इंटू 40, आटा पंच मुझे क्या मिल जाएगा, आटा पंच 1 सेकंड, 8 चौक क्या मिल जाएगा, 8 चौक 32 मिल जाएगा। तो 320 मिल जाएगा। एंड गैस 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 40, 5 चौक 20, इसका मतलब 20 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे चेक करते गैस, आगे क्या डाटा दिया है। आगे डाटा दिया है कि मेल एंड वुमन का आपको क्या निकालना है, मेन एंड वुमन का एग्जैक्ट नंबर निकालना है ना। तो मेन प्लस वुमन करूंगा, मेन प्लस डब्ल्यू करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1740 मिल जाएगा। एंड इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, एम प्लस डब्ल्यू एंड एम माइनस डब्ल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1960 मिल जाएगा। 1960 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मेन का नंबर पता चल जाएगा, बे 9 18
बे 9 जा 18, बे 8 जा एंड इसके पीछे एक 0, 980 मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1520, 1520 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा वुमन के टोटल नंबर ऑफ मिल जाएगा बेसाती बेसक एंड इसके पीछे एक 0, मुझे क्या मिल जाएगा गाइस 760 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 760 नंबर मिल जाएगा। अब गाइस आगे देखते हैं, थर्ड नंबर के लिए देखते हैं, दोनों को ऐड करूंगा 700 1740 एंड 60 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1800, 1800 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कौन सा नंबर मिल जाएगा 900 मिल जाएगा। 900 अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेन है फेरॉन में, तो टोटल नंबर ऑफ वुमन मुझे क्या मिल जाएंगे 1680, 1680 के लिए 840 करना पड़ेगा, 840 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी 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 1600 क्या है 1600, 1600, 1600 दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 40 चले जाएंगे तो 1680, 1680 मतलब 840 मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई एंड दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी 740 मिल जाएंगे। अब 1200, 1200 प्लस 100 क्या आता है 1300, 1300 मतलब 650, 1300 सॉरी 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 बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे डब्ल्यू है, बड़ा नंबर अगर डब्ल्यू है तो बड़े नंबर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 650 मिल जाएगी बड़े नंबर की वैल्यू एंड बड़े नंबर की वैल्यू 650 है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूंगा तो 1100 डिवाइडेड बाय 2 मुझे क्या मिल जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 2 मिल जाएगा 550, तो 550 टोटल नंबर ऑफ मेन होंगे, ठीक है। अब गाइस इन दोनों का रेशियो दिया है तो इन दोनों के रेशियो से आप एग्जैक्ट अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक का डाटा निकाल सकते हैं, तो एग्जैक्ट अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक का भी डाटा निकाल लेते हैं अपन। तो सबसे पहले तो अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक का डाटा क्या दिया है 4:3 है, 4:3 है एंड 980 क्या है 980 टोटल नंबर ऑफ मेन है, 980 अगर टोटल नंबर ऑफ मेन है तो टोटल नंबर ऑफ अल्कोहलिक कितने 4 है, नॉन अल्कोहलिक कितने 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ मेन कितने आ जाएंगे अल्कोहलिक प्लस नॉन अल्कोहलिक 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 980, तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा 7 1 10 7, 7 चौक 28, 140 मिल जाएगा, 140 1 यूनिट की वैल्यू है तो 4 यूनिट की वैल्यू 14 चौक 56, 14 चौक 56 मतलब 560 एंड 14 त्रिक बेचार, 14 त्रिक बेचार मतलब 420, ठीक है। अब गाइस 3 + 2 क्या आता है 5 यूनिट आता है, पर टोटल नंबर ऑफ मेन कितने 900 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 900 तो 1 यूनिट की वैल्यू 1800, 1800 1 यूनिट की वैल्यू है तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 त्रिक 54, 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54, 18 दूनी 36, इसका मतलब 360, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या दिया है गाइस यहाँ पे, आगे दिया है नासिक है 11, ठीक है। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 11 यूनिट की वैल्यू 550 मिल जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 530 मतलब 300 मिल जाएगा, 530 मतलब क्या मिल जाएगा 530 मतलब 300 मिल जाएगा एंड 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 5 25 मतलब 250 मिल जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25 मतलब 250 मिल जाएगा। ऐसे ही गाइस वुमन का डाटा निकाल लेते हैं। तो वुमन का डाटा क्या है? वुमन का डाटा निकालने के लिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा 250। वुमन का डाटा क्या है? रेशियो क्या दिया है 12 एंड 7 का। इसका मतलब 19 नंबर ऑफ हो गए टोटल नंबर ऑफ वुमन अल्कोहलिक प्लस नॉन अल्कोहलिक, बट टोटल नंबर ऑफ वुमन पिरामिड में कितने हैं? पिरामिड में 760 है। कितने गए 760 है, तो 19 यूनिट की वैल्यू 760, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 19 चौक 76 40 मिल जाएगी। 19 चौक 76 तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 चौक 48, 48 मतलब 480, ठीक है। एंड मुझे क्या मिल जाएगा 7 चौक 28 मतलब से 280 मिल जाएगा। 7 चौक 28 मतलब 280, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 760 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे 13 + 8 क्या आता है 13 + 8 21 आता है, 21 यूनिट आता है, तो 21 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 21 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी 840, 21 यूनिट की वैल्यू 840, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 40 मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 × 40 13 चौक 52 520 मिल जाएगा एंड तेरी आटी मुझे क्या मिल जाएगा तेरी आटी तेरी साथी तेरी आटी 4 और 10 है। इसका है मतलब एक सेकंड सॉरी 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 कुछ तो भी यहाँ पे मिस्टेक है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है ना, सॉरी सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8 चौक 32, 32 मतलब 320 मिल जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 840 मिल जाएगा। अब गाइस 9 + 4 क्या आता है 9 + 4 यहाँ पे 13 आता है, ठीक है। 13 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 650 मिल जाएगी। 13 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 650 मिल जाएगी। अगर ये 13 यूनिट की वैल्यू 650 है, 13 यूनिट की वैल्यू 650 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिलती है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 450, 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 200 मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अल्कोहलिक वाले 450 एंड नॉन अल्कोहलिक वाले कितने मिल जाएंगे 200 मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा।
आपको यहाँ तक क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है? तो चलिए गाइस अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? तो प्लीज़ अगर अब तक आपने डाटा नोट डाउन नहीं किया होगा, तो प्लीज़ गाइस ये डाटा नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने वाले हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूरा डाटा हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? ये पूरा डाटा हम क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुमन विजिट इन अल्कोहलिक जोन। वुमन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन कितने दिख रहे हैं? वुमन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन इन फेरोन एंड वाइस सिटी टुगेदर। फेरोन एंड वाइस सिटी में वुमन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन। फेरोन में वुमन अल्कोहलिक जोन वाले, फेरोन में वुमन अल्कोहलिक जोन वाले एंड वाइस सिटी में वुमन अल्कोहलिक जोन वाले। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। पहले तो इन दोनों की सम कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 970 मिल जाएगा, ठीक है? 970 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुमन इन अल्कोहलिक जोन इन फेरोन एंड वाइस सिटी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ वुमन विजिटेड इन नॉन अल्कोहलिक जोन। नंबर ऑफ वुमन विजिटेड इन नॉन अल्कोहलिक जोन किसके बारे में बोला है? पेट्रा सिटी एंड पिरामिड सिटी टुगेदर। पेट्रा सिटी एंड पिरामिड सिटी टुगेदर इन दोनों के नॉन अल्कोहलिक वुमन, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 200 प्लस 280 क्या मिलता है? 200 प्लस 280 480 मिलता है। तो इसमें से 480 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 470 सब्ट्रैक्ट करके फिर से 10 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 470 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 500 मिल जाएगा। 500 माइनस 10 क्या मिलता है? 490 मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर क्या मिल जाएगा गाइस? 490 आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मीन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन इन वाइस सिटी। मेन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन इन वाइस सिटी। तो मेन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन इन वाइस सिटी मतलब 300 के बारे में बोला है, ठीक है? तो 300 के बारे में बोला है, मेन विजिटेड अल्कोहलिक जोन वाइस सिटी मतलब 300 के बारे में बोला है एंड द नंबर ऑफ वुमन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन इन पेट्रा सिटी। वुमन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन इन पेट्रा सिटी, इसका मतलब 320 के बारे में बोला है। हमें क्या निकालना है? इन दोनों का रेशियो निकालना है। इन दोनों का रेशियो निकालना है तो 300 एंड 320 का रेशियो क्या आता है? 0 से 0 कट मिल जाएगा। 15 एंड 16 का रेशियो मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 एंड 16 मिल जाएगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या दिया है? द नंबर ऑफ मेन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन। मेन भी चाहिए हमें, मेन चाहिए अल्कोहलिक के इन पिरामिड, पिरामिड के चाहिए, ठीक है? पिरामिड के अल्कोहलिक मेन चाहिए। पिरामिड के अल्कोहलिक मेन मतलब पिरामिड कहाँ पे दिख रहा है आपको? पिरामिड दिख रहा है यहाँ पे। मेन कहाँ पे दिख रहा है? मेन दिख रहा है यहाँ पे। उसके अल्कोहलिक चाहिए, इसका मतलब 560। तो 560 के बारे में बोला होगा। तो ये जो 560 है, ये जो 560 है इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेन विजिटेड इन नॉन अल्कोहलिक जोन इन द सेम क्लब। मेन विजिटेड, मेन के बारे में बोला है, नॉन अल्कोहलिक जोन के बारे में बोला है, सेम क्लब मतलब पिरामिड के बारे में बोला है, ठीक है? तो मेन विजिटेड नॉन अल्कोहलिक में एंड पिरामिड के बारे में बोला है, इसका मतलब 420 का ये कितना परसेंट है? 560 420 का कितना परसेंट है? तो आपको 560 जो होगा ये 4 कितना है? 420 है या फिर 4 कितना है? 420 का कितना परसेंट है, ठीक है? तो 420 का कितना परसेंट है? तो डिवाइडेड बाय 420 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 0 से मुझे क्या मिल जाएगा? 0 से 0 कट मिल जाएगा। 14 त्रिक बे 4, 14 चौक 56। 4/3 मतलब क्या आता है? 4/3 मतलब 1/3 मतलब 33.33%। 4/3 मतलब 133 पॉइंट क्या मिल जाएगा? 133.33% मिल जाएगा, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेन विजिटेड इन अल्कोहलिक जोन इन ऑल 4 क्लब। तो मेन विजिटेड अल्कोहलिक जोन ऑल 4 क्लब का हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो मेन विजिटेड अल्कोहलिक जोन और 4 क्लब, तो इन चारों की हमें सबसे पहले तो सम करनी पड़ेगी। चारों की अगर मैं सम करूंगा, अगर मैं इन चारों की सम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 400 प्लस 500 900, 900 प्लस 500 क्या मिल जाएगा? 1400, 1400 प्लस 300 क्या मिल जाएगा? 1700। क्या मिल जाएगा? 1700 मिल जाएगा। एंड 20, 20 प्लस 60 क्या आता है? 80 आता है। 80 प्लस 40 क्या आता है? 120। 120 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसमें 120 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1820 मिलेगा। मुझे क्या मिल जाएगा गाइस? 1820 मिलेगा। एंड 1820 अगर इन चारों की सम है, सम अगर 1820 है एंड टोटल नंबर ऑफ कितने? टोटल नंबर ऑफ 4 है, तो सम को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 4 जा 2 बचा 2 बचा 4 5 जा
2 बचा 0 लेना पड़ेगा एंड 4 5 जा 450 क्या मिल जाएगा 450 एवरेज मिल जाएगा। 450 क्या मिल जाएगा गाइस 450 एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो 450 मुझे क्या मिल जाएगा 450 एवरेज मिल जाएगा। तो सॉरी 455 सॉरी 455 मुझे क्या मिल जाएगा 455 एवरेज मिल जाएगा। तो 455 करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब 5th नंबर का क्वेश्चन करते गाइस। 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉज़ करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। टोटल नंबर ऑफ मेन विजिटेड इन अल्कोहलिक ज़ोन इन ऑल 4 क्लब। ऑल 4 क्लब में टोटल नंबर ऑफ मेन अल्कोहलिक ज़ोन के कितने दिख रहे थे आपको? 820 दिख रहे थे। यहीं पे हमने कैलकुलेट किया टोटल नंबर ऑफ मेन कितने? 1820 है, ठीक है? तो 1820 बना लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ मेन इन अल्कोहलिक ज़ोन इन ऑल 4 क्लब इज़ हाउ मच मोर और द टोटल नंबर ऑफ मेन विजिटेड इन नॉन अल्कोहलिक ज़ोन इन ऑल 4 क्लब। तो टोटल नंबर ऑफ मेन इन ऑल 4 क्लब कितने? नॉन अल्कोहलिक के 300, 300 प्लस 420 क्या आता है? 720 आता है। 720 प्लस 60 क्या आता है? 780, 780 प्लस 1080, 1080 प्लस 200 क्या आता है? 1280 आता है। 1280 प्लस 50 क्या आता है? 1100 सॉरी 1280 प्लस 50 क्या आता है? 1280 प्लस 50 1330 आता है, ठीक है। तो ये 1330 से कितने ज्यादा है? ये 1330 से कितने ज्यादा दिख रहे हैं आपको? 1800 में से 1400 निकाल के 70 ऐड कर दो। 1400 चले जाएंगे तो 420, 420 में 70 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 490 मिल जाएगा, ठीक है। तो 490 ज्यादा है। इसमें अगर मैं 490 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 490 ऐड करूंगा तो 2 1 कैरी एंड 13 और 5 क्या आता है? 13 और 5 18 आता है, ठीक है। एज इट इज नंबर मिल जाएगा। तो कितने से ज्यादा दिख रहा है गाइस आपको? 490 से ज्यादा दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये कितना आ गया था? 1330 आ गया था। तो कितने से ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे? कितने से मोर दिख रहा है? यहाँ पर मोर दिख रहा है 490 से। 490 से मोर दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो गाइज आज का 36 नंबर का सेट आपका सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। 5 क्वेश्चन हमने उड़ा दिए काफी इजीली, काफी बेसिक वे से। डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, डाटा कैसे लिखना है, डाटा कैसे नोट डाउन करना है, सभी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। तो चले गाइज अब डीआई नंबर 2 करते हैं। आज की डीआई नंबर 2 में क्या दिया है आपको? पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा। एक कॉलेज है, इन अ कॉलेज ए देयर आर 1320 स्टूडेंट। 1320 स्टूडेंट हो गए कॉलेज नंबर ए में। तो 1320 स्टूडेंट्स बना लेते हैं। आगे क्या बोला? द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर। बॉयज का रेशियो स्टूडेंट मतलब एक तो बॉयज हो गए या फिर गर्ल्स हो गए, उनका रेशियो क्या दिया है? 6:5 का रेशियो दिया है। 6:5 का रेशियो मिल जाएगा मुझे। अब आगे क्या बोला है? चॉकलेट, टॉफी एंड चिप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम। तो बॉयज एंड गर्ल्स में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो चॉकलेट बना लेते हैं। चॉकलेट के बाद टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो टॉफीज बना लेते हैं। टॉफीज के बाद चिप्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो चिप्स बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। 15% ऑफ बॉयज गेट ओनली चॉकलेट, ठीक है। 15% ऑफ बॉयज गेट ओनली चॉकलेट। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर मैं 6 यूनिट कंसिडर करता हूँ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अगर मैं 5 यूनिट कंसिडर करता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मिल जाएंगे? 6 प्लस 5 मतलब 11 यूनिट मिल जाएंगे। बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कितने? 1320 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 1 जा 11 मिल जाएगा, 11 2 जा एंड इसके पीछे 1 0। 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 12 से कम 72। 12 से कम 72 मतलब 12 से कम 72 मतलब 720 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 720 मिल जाएगा। 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6 यूनिट की वैल्यू 720 मिल, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 720 मिल जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 12 पंचे 60, इसका मतलब 600 करना पड़ेगा एंड 720 प्लस 600 करूंगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 1320 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? तो टोटल नंबर ऑफ हमने बॉयज एंड गर्ल्स तो निकाल दिए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने कॉलेज ए में? 720 एंड 600 है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 1320 है। इन दोनों की एडिशन। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? 15% ऑफ द बॉयज गेट ओनली चॉकलेट। 15% बॉयज को सिर्फ चॉकलेट मिलता है। इसका मतलब चॉकलेट कितने कैंडिडेट्स को मिली होगी? 720 का 15%, क्योंकि टोटल का 15% क्या आता है? 15% सिर्फ चॉकलेट वाले आते हैं। तो 15% निकालने के लिए 10% एंड 5% में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है। लॉजिकली निकालना है, प्रैक्टिकली निकालना है, ऐसे थेरोटिकली नहीं निकालना है। तो 10% क्या मिल जाएगा? 10% निकालना है कोई भी नंबर का, तो राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट दे दीजिए।
तो 0 के बाद पॉइंट दे दूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0 के बाद पॉइंट दे दूँगा तो 72 मिल जाएगा। तो 10% क्या मिल जाएगा? 10% 72 मिल जाएगा। 5% क्या मिल जाएगा? 72 का आधा मतलब 36 मिल जाएगा। दोनों को ऐड करूँगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 108 मिल जाएगा। तो 15% को सिर्फ चॉकलेट पसंद है, 15% स्टूडेंट को सिर्फ चॉकलेट पसंद है, इसका मतलब 108 स्टूडेंट को सिर्फ चॉकलेट पसंद होगी। इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? ये चीजें आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करते आने चाहिए गाइस। 15% कैसे निकालना है? 15% ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? 10% ऑफ द बॉयज इट ओनली टॉफी। 10% बॉयज को सिर्फ टॉफी मिलती है, 10% बॉयज को सिर्फ टॉफी मिलती है, इसका मतलब 72 बॉयज को सिर्फ टॉफी मिलते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? सिर्फ टॉफी एंड 20% ऑफ द बॉयज गेट चिप्स। 20% ऑफ द बॉयज को चिप्स मिलते हैं। तो 20% बॉयज को ओनली चिप्स नहीं बोला था, तो ये तो यहाँ पे एक सेकंड, एक इसकी डायग्राम है, ये डायग्राम हो जाएगी बॉयज की, चॉकलेट, टॉफी एंड चिप्स की। सिर्फ ओनली ओनली जो है, ओनली चॉकलेट कितने? ओनली चॉकलेट 108 है। ओनली टॉफी कितने? ओनली टॉफी 72 है। एंड क्या बोला था? एंड चिप्स, एंड क्या बोला था? एक सेकंड एक सेकंड, 10% गेट्स द ओनली टॉफी एंड 20% ऑफ द बॉयज गेट चिप्स। अब यहाँ पे ओनली चिप्स बोला है क्या? ओनली चिप्स नहीं बोला है। इसका मतलब सारे बॉयज मिला के 20% बॉयज को चिप्स मिलते हैं, 20% बॉयज को चिप्स मिलते हैं, इसका मतलब 10% क्या आ जाएगा? 10% 720 का क्या आ जाएगा? 72। तो 20% क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा 144, 20% 144 आ जाएगा। इसका मतलब चिप्स वाले नंबर, चिप्स वाले बॉयज कितने आ जाएंगे? 144 आ जाएंगे। अगर यहाँ पे बोला होता, अगर यहाँ पे बोला होता, इसका मतलब ये टोटल सर्कल की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 144 मिल जाएगी। अगर यहाँ पे ऐसे बोला होता कि ओनली ओनली बॉयज जिसे कि चिप्स पसंद होंगे, तो इस पोर्शन की वैल्यू आती, इस पोर्शन की वैल्यू क्या आती? 144। बट यहाँ पे ओनली बॉयज बोला था क्या? ओनली बॉयज नहीं बोला था। तो 144 बॉयज ऐसे जिनको चिप्स तो पसंद है, बट इन 144 बॉयज में से, इन 144 बॉयज में से कुछ ना कुछ बॉयज ऐसे भी होंगे जिनको चिप्स के साथ साथ टॉफीज भी पसंद होंगे, जिनको चिप्स के साथ साथ चॉकलेट भी पसंद होंगे, एंड उनको एंड कोई बॉयज को इन तीनों के तीनों पसंद होंगे, ठीक है। ये भी इनके बीच में बॉयज हो गए 144 में, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जिन्हें चिप्स पसंद है वो 144 है। इसका मतलब चिप्स के सर्कल की वैल्यू 144 आ जाएगी। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? 7.5% of the boys get only toffee and chocolate। अब 7.5% बॉयज को टॉफी एंड चॉकलेट मिलती है, ओनली टॉफी एंड चॉकलेट मिलती है। इसका मतलब इस पोर्शन के बारे में बोला है, ठीक है। इस पोर्शन के बारे में बोला है, इसका मतलब चॉकलेट का भी सर्कल आ जाएगा एंड टॉफी का भी सर्कल आ जाएगा। बट ये चिप्स का पार्ट नहीं आएगा। चिप्स का पार्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो चिप्स का पार्ट नहीं आएगा। तो इस पोर्शन के बारे में बोला है। इस पोर्शन के बारे में क्या बोला है? कि 7.5% बॉयज, 7.5% क्या आता है? 720 का टोटल बॉयज कितने? 720 है। 720 का 7.5% निकालना है, 7.5% निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, 75% निकाल लेते हैं एंड नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे। 75% निकालना है तो 75% की फ्रैक्शन क्या आती है? 3/4 आता है। 75% की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 75% की जगह पे 3/4 लिख दिया मैंने। अब गाइस ये जो 1/10 है, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 18 चौक 72 एंड 18 त्रिक 54, 18 त्रिक 54, इसका मतलब 54। इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा? ये जो 54 है, 54 नंबर ऑफ ऐसे बॉयज होंगे जिनको चॉकलेट एंड टॉफी दोनों पसंद होंगे, ठीक है। ओनली चॉकलेट एंड ओनली टॉफी पसंद होगी। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? ऐसे ही सर्कल हमें गर्ल्स के लिए भी निकालना पड़ेगा। ऐसा ही सर्कल हमें गर्ल्स के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो गर्ल्स के लिए भी ऐसे ही सर्कल निकाल देंगे। नीचे क्या आ जाएगा? चिप्स आ जाएगा, चॉकलेट आ जाएगा, टॉफीज आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या दिया था गाइस यहाँ पे? आगे दिया था 7% ऑफ द बॉयज गेट ओनली टॉफी। ओनली टॉफी मिलते हैं 7.5% बॉयज को एंड चॉकलेट, ठीक है। अब आगे क्या बोला? 12.5% ऑफ द बॉयज गेट ओनली टॉफी एंड चिप्स। ओनली टॉफी एंड चिप्स, तो ओनली टॉफी एंड चिप्स मतलब इस पोर्शन के बारे में बोला है उन्होंने, ठीक है। इस पोर्शन के बारे में क्या बोला है? 12.5%, 12.5% मतलब 1/8। 1/8 किसका करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ बॉयज का। तो 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा, ठीक है।
720 को 8 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। अगर मुझे 90 मिलता है, तो इस पोर्शन के बारे में क्या बोला है? इस पोर्शन में वैल्यू किसकी आ जाएगी? 90 की आ जाएगी। तो इस पोर्शन में वैल्यू बना लेते हैं 90 की, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या दिया था गाइस यहाँ पे? आगे दिया था यहाँ तक तो हमारा हो गया था। एंड 30% ऑफ द बॉयज गेट ओनली चिप्स एंड चॉकलेट। ओनली चिप्स एंड चॉकलेट कितने मिल जाएंगे? 30%। 30% मुझे क्या मिल जाएगा? 30% निकालने के लिए 720 का 30% निकालने के लिए 7 त्रिक 21 एंड बेत्रिक 7 216 मिल जाएगा, ठीक है? मुझे क्या मिल जाएगा? 216 मिल जाएगा। 216 कैंडिडेट्स को क्या पसंद है? चॉकलेट एंड चिप्स पसंद होंगे, ठीक है? चॉकलेट एंड चिप्स दोनों पसंद होंगे। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ मिसिंग है शायद। यहाँ पर जो बोला था कि बॉयज गेट चिप्स, तो यहाँ पे ओनली चिप्स चाहिए था, क्योंकि 216 एंड 90 करूंगा एंड यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर आएगा, तो इन तीनों चारों के एडिशन करने के बाद मुझे 144 मिलना चाहिए, ठीक है? बट यहाँ पे 144 है, इसका मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो 144 है ये यहाँ की वैल्यू है। तो कोई बात नहीं है, आगे चेक ही कर लेते हैं, आगे पता ही चल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या चाहिए था? बॉयज गेट ओनली चिप्स चाहिए था, ठीक है? क्या चाहिए था? ओनली चिप चाहिए था। जैसे यहाँ पे बोल दिया था कि जैसे यहाँ पे बोल दिया था ओनली चॉकलेट बोल दिया था, ओनली टॉफी बोल दिया था, वैसे ही यहाँ पे ओनली चिप्स चाहिए था। क्या चाहिए था? ओनली चिप्स चाहिए था, बट कोई बात नहीं है। अब आगे क्या बोला? 30% बॉयज गेट ओनली चिप्स एंड चॉकलेट। 30% बॉयज को ओनली चिप्स एंड चॉकलेट चॉकलेट मिलते हैं। अब आगे क्या बोला? रिमेनिंग बॉयज गेट ऑल 3 एटम। अब जितने भी रिमेनिंग बॉयज बचेंगे उनको ऑल 3 एटम मिल जाएंगे। ऑल 3 एटम मतलब ये मिडल वाला पोर्शन, ठीक है? तो रिमेनिंग आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने? टोटल नंबर ऑफ बॉयज तो 720 है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर 720 है, तो सबके एडिशन कर देते हैं। सबके अगर एडिशन करनी है मुझे, सबके एडिशन करनी है, तो सबको ऐड कर देते हैं सबसे पहले। तो 108, 108 में से सबसे पहले इसे 100 कंसीडर करते, 100, 100 प्लस 200 300, 300 प्लस 100 क्या मिलता है? 300 प्लस 100 मिलता है 400, 400, ठीक है? 400 मिल जाएगा, 400। अब सेकंड डिजिट के एडिशन करते हैं। सेकंड डिजिट यहाँ पे नहीं है, सेकंड डिजिट यहाँ पे क्या? बिल्कुल है, सेकंड डिजिट यहाँ पे है 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 क्या आता है? 5 प्लस 9 14, 14 और 5 क्या आता है? 14 और 5 आता है, 14 और 5 19, 19 और 7 क्या आता है? 19 और 7 26 आता है, ठीक है? 26 एंड इसके पीछे एक जीरो। 8, 8 और 6 क्या आता है? 8 और 6 14, 14 और 4 क्या आता है? 14 और 4 आता है, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, ठीक है? 24 मिल जाएगा। अब अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 84 एंड 684। मुझे क्या मिल जाएगा? 684 मिल जाएगा। अगर ये 684 आता है इन सभी की सम, तो 720 माइनस 684 क्या आता है? 720 माइनस 684 आता है 36 आता है, ठीक है? 36 मिल जाएगा मुझे। अगर मैं इसमें 36 ऐड कर दूंगा, 6 ऐड कर दूंगा तो 90 एंड 30 ऐड कर दूंगा तो 720, ठीक है? अगर मैं इसमें 36 ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसमें 36 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 36 ऐड करने के बाद 720 मिल जाएगा। 36 ऐड करने के बाद मुझे 720 मिल जाएगा। तो बीच में वैल्यू कौन सी आ जाएगी? बीच में वैल्यू आ जाएगी 36 की। बीच में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? बीच में 36 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो हमने पूरा बॉयज का डाटा निकाल दिया है, पूरा हमने बॉयज का डाटा निकाल दिया है। तो पूरा डाटा यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है? अब गाइस ऐसे ही गर्ल्स का डाटा निकाल देते हैं। देखने में तो हलवा लग रही थी पजल, बट काफी ट्रिकी लेवल की पजल है। काफी परसेंटेज का मिलन है यहाँ पे। आगे हमने कहाँ तक कर दिया था? आगे कर दिया था रिमेनिंग गेट्स ऑल 3। अब आगे क्या बोला है? यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है आपको। आगे क्या बोला है? 22% ऑफ द गर्ल्स गेट ओनली चॉकलेट। ओनली चॉकलेट कितने? 22%। 22% क्या आता है 600 का? 22% है, तो परसेंट साइन से यहाँ के 20 कट हो जाएंगे। 22 इंटू 6, 22 पचा दाव 10 से 22 सका 32 से मतलब 120, 120 सॉरी 22 सका 32 से 132। 132 लोगों को 132 लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ चॉकलेट पसंद होगी, गर्ल्स को। 18% गर्ल्स गेट ओनली टॉफी। 18% गर्ल को ओनली टॉफी पसंद होगी। 18% क्या आ जाएगा? 18% मतलब 18 पच्चे 90, 18 से कम अष्टो 10 है, 18 से कम अष्टो 10 है, इसका है मतलब 18 इंटू 6 करना पड़ेगा, तो उनको ओनली टॉफी पसंद होगा, ठीक है? एंड 12% ऑफ द गर्ल्स गेट ओनली चिप्स। 12% ऑफ द गर्ल्स गेट ओनली चिप्स मतलब 12% को चिप्स पसंद है, तो 12 से कम 72। 720 गर्ल्स को, 720 गर्ल्स को क्या पसंद? सॉरी 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 72 गर्ल्स को, 72 गर्ल्स को क्या पसंद होगे? ओनली चिप्स पसंद होगे, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? 10% ऑफ द गर्ल्स गेट ओनली चॉकलेट एंड टॉफी। ओनली चॉकलेट एंड टॉफी मतलब इस सर्कल के बारे में, इस पोर्शन के बारे में बोला है। इस पोर्शन के बारे में बोला है कि ओनली चॉकलेट एंड टॉफी आएंगे। एंड ये जो सर्कल है, ये जो चिप्स का सर्कल है, ये सर्कल नहीं आएगा, ठीक है?
इतने चीजें सभी को समझ में आ गई। तो ये कितने 10% है, 10% इसका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 600 का 10% क्या आता है भाई, 600 का 10% 60 आता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, अब गाइस आगे चेक करते हैं, आगे क्या दिया है यहाँ पे। आगे दिया 10% ऑफ द गर्ल्स गेट ओनली चॉकलेट एंड टॉफी, 20% ऑफ द गर्ल्स गेट ओनली टॉफी एंड चिप्स। ओनली टॉफी एंड चिप्स, ओनली टॉफी एंड चिप्स मतलब इस पोर्शन के बारे में बोला है। ये कितने 20% है, 10% 60 आता है। 10% अगर 60 आता है तो 20% क्या आ जाएगा 10% का डबल। 60 का डबल मतलब क्या मिल जाएगा, 60 का डबल मतलब 120 मिल जाएगा। 60 का डबल मतलब 120 मिल जाएगा, तो 120 लिख देते हैं यहाँ पे। अब गाइस आगे क्या दिया है, आगे दिया है 8% ऑफ द गर्ल्स गेट ओनली चिप्स एंड चॉकलेट। 8% ऑफ द गर्ल्स को ओनली चिप्स एंड चॉकलेट। 8% की वैल्यू क्या थी, 8% मतलब 8%, परसेंट से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 8 से कम, 8 से कम 48, 48 मतलब 48 मिल जाएगा। ठीक है, 48 गर्ल्स को चॉकलेट एंड चिप्स पसंद होगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड रिमेनिंग गर्ल्स गेट ऑल ऑफ देम 3। एंड रिमेनिंग को सभी के सभी 3 पसंद हो गए। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं। अब दूसरी ट्रिक से निकालेंगे हम रिमेनिंग वाले 22%। 22% और 10% क्या आता है 32%। 32% और 12% क्या आता है 44%। 44% और 18% क्या आता है, 44% और 18% आता है। 44 प्लस 18 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 52, 62। 62 प्लस 20% क्या आता है, 62 प्लस 20% आता है 72, 82। 82 प्लस 8% क्या आता है, 82 प्लस 8% 90% आता है। 90% तो यहाँ पे सभी चीजें हो गए। अब रिमेनिंग कितने बचेंगे, 10% बचेंगे। 10% रिमेनिंग बचेंगे, इसका मतलब 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ इन तीनों को कितने पसंद हो गए 60 पसंद हो गए। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आ गई क्या, टोटल नंबर ऑफ इन तीनों को पसंद होने वाले टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। तो 60 क्या आ जाएंगे 60 गर्ल्स आ जाएंगे। गर्ल्स बना लेते हैं, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने 132, 132 प्लस क्या मिल जाएगा 108 मिल जाएगा। फिर 72 मिल जाएगा, 132 108 72 48 120 एंड 60। 48 120 एंड 60, 48 120 एंड 60। इन अगर मैं सभी को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 240, 240 और ये क्या मिल जाएगा 312, 312 इसमें ऐड कर दूंगा तो 360, 360 इसमें ऐड कर दूंगा तो 480, 480 प्लस 60 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 540 मिल जाएगा। 540 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे रिमेनिंग कितने मिल जाएंगे, रिमेनिंग 60 मिल जाएंगे। एंड मैंने भी तो वही बोला था कि बीच में यहाँ पे जो बीच में नंबर आएगा वो रिमेनिंग कितने बचेंगे, यहाँ पे जो बीच में नंबर आएगा वो रिमेनिंग बचेंगे 60 बचेंगे। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस, किसी को कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक सभी को अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या दिया है। अब आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमने सभी डाटा तो एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन में देखता है हाउ मेनी बॉयज गेट ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो कितने बॉयज को सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम मिला है, तो सिर्फ चॉकलेट कितने को मिला है 100, आपको सिर्फ टॉफी कितने को मिला है 72 को। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 180। 180 प्लस 144 क्या मिलता है 180। 180 प्लस क्या मिल जाएगा 180 प्लस 144 क्या मिल जाएगा 18 और 14 क्या आता है 18 और 14 32 आता है। 32 एंड इसके पीछे एक जीरो, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा 324 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या आंसर मिल जाएगा 324, तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। तो ओनली एटम, ओनली चॉकलेट, ओनली टॉफी एंड ओनली चिप्स, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओनली ओनली को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 324 मिल जाएगा। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं ताकि आपको झंझट ही नहीं रहे। ठीक है, ऐसे ही गाइस गर्ल्स का भी डाटा कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको 10 बार ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो गर्ल्स का डाटा यहाँ से ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेना है।
तो गर्ल्स का डाटा मुझे क्या मिल जाएगा, कंट्रोल सी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, हाउ मेनी गर्ल्स गेट ओनली 2 काइंड ऑफ एटम। तो हाउ मेनी गर्ल्स को सिर्फ 2 काइंड ऑफ एटम मिले होंगे। तो 2 काइंड ऑफ एटम मतलब कौन से पोर्शन के बारे में बोला है गाइस, इस पोर्शन के बारे में बोला है, ठीक है। ये 60 के बारे में बोला है, 120 के बारे में बोला है एंड 48 के बारे में बोला है। आपको पोर्शन भी हाईलाइट करके बता देता हूँ कौन से पोर्शन के बारे में बोला है, इस पोर्शन के बारे में बोला है। मतलब सिर्फ चॉकलेट एंड टॉफी, इस पोर्शन में क्या आ जाएगा, सिर्फ टॉफी एंड चिप्स, इस पोर्शन में क्या आ जाएगा, सिर्फ चॉकलेट एंड चिप्स वाले बंदे आ जाएंगे, ठीक है। तो दो दो आइटम पसंद होने वाले बंदे कितने दिख रहे हैं, एक 60 दिख रहा है, एक 120 दिख रहा है एंड एक 48 दिख रहा है। तो सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 60 प्लस 120 क्या आता है, 180, 180 प्लस 48 क्या आता है, 180 प्लस 48 आता है 228, ठीक है। 228 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट एटम ऑफ ऑल थ्री काइंड। हाउ मेनी स्टूडेंट को ऑल थ्री काइंड के एटम मिलते हैं। तो स्टूडेंट बोला, इसका मतलब बॉयज भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे एंड गर्ल्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये बीच वाले तीनों के तीनों, ठीक है। तो गर्ल्स कितने मिल जाएंगे, गर्ल्स मिल जाएंगे 60। तो गर्ल्स कितने 60 है, बॉयज कितने 36 है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 96 मिल जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली। डाटा ही एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट था यहाँ पे। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु गेट ओनली टॉफी। बॉयज हु गेट ओनली टॉफी मतलब ओनली टॉफी बोला है तो 72 के बारे में बोला होगा, ठीक है। बॉयज हु गेट ओनली टॉफी एंड दैट ऑफ द गर्ल्स हु गेट ओनली टॉफी एंड दैट ऑफ द गर्ल्स हु गेट ओनली टॉफी। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो बॉयज का एंड गर्ल्स का, इन दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा, 108। 12 से डिवाइड करोगा तो 12 से कम 72, 12 नवे अष्टोदश से 3 से डिवाइड करोगा तो 3 दूने एंड 3 त्रिक, ठीक है। 2:3 का क्या मिल जाएगा, 2:3 का रेशियो मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब आगे चेक करते गए क्या बोला है, हाउ मेनी गर्ल्स गॉट ओनली वन काइंड ऑफ द एटम। कितने गर्ल्स को सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम मिला होगा। एक ही काइंड ऑफ एटम मतलब 320, 132, 108 एंड 72, इन तीनों को सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम मिला होगा। 132 गर्ल्स को सिर्फ चॉकलेट मिले, 108 गर्ल्स को सिर्फ टॉफी मिले एंड 72 गर्ल्स को सिर्फ क्या मिले, चिप्स मिले। तो 108 प्लस 72 क्या होता है, 180 होता है। 180 में 132 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 18 प्लस 32 क्या मिलता है, 31 मिलता है। एंड ये जो जीरो है, ये जीरो प्लस 2 क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 312 आंसर मिल जाएगा। 312 मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर मिल जाएगा। तो टोटल हमारी सेट नंबर 2 भी सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ गाइज, इतने डेली बेसिस पे आपको सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका भी काम है गाइस कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले बेल आइकन को दबा देने के बाद। एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो बनाने का। आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में काफी क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है। तो प्लीज गाइज, आपको देखना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी का। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट अन अकेडमी पे भी पढ़ाता था, बट मैंने अन अकेडमी छोड़ दिया था क्योंकि मुझे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन यूट्यूब पे पढ़ाना था एंड यूट्यूब चैनल मुझे मेरा खुद का ग्रो करना था, खुद का एक प्लेटफॉर्म ग्रो करना था, खुद का एक क्वालिटी का फ्री का एजुकेशन प्रोवाइड करना था। तो प्लीज गाइज, आपका ऐसे ही सपोर्ट बना के रखे, ऐसे ही लाइक करते जाए, शेयर करते जाए एंड सब्सक्राइब करते जाइए। तो आप सभी को आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जिसका भी मेंस है उन सभी को मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। मचा के आना है, 2024 आपका ईयर होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।